चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया का दावा, कहा आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। बोर्ड के अनऑफिशियल इजलास में आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी। पाकिस्तानी टीम 2026 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय होगा। पाकिस्तान को कोई जर-तलाफी नहीं मिलेगा। 3 साला फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से मंजूरी, कल होने का इम्कान। फ्यूचर टूर प्लान में भी तब्दीली मुतवक्किल। इस्लामाबाद में पीटीआई एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत बानी पीटीआई बुशरा बीबी समेत आला क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कत्ल समेत दहशतगर्दी और ताज़ीरात पाकिस्तान की 10 दफात शामिल। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में सिंध रेंजर्स के एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, वक़ास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, रऊफ हसन, हमाद अजहर और दीगर क़यादत भी नामजद। एफआईआर के मतन के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़्वा बानी पीटीआई की एमा और हुक्म पर हुआ। तमाम वक़्वे का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। 26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबरा जस्टिस जमाल मंदोखिल को खत लिखा। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री अदालतों को 85 मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तिवा मुक़दमात के फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मिलिट्री अदालतों से सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जिन मुल्ज़िमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उनको रियायत देकर रिहा किया जाए। जो मुल्ज़िमान जेल काट रहे हैं उनको मुतालिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। अगली समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की कीमतों में इजाफे को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान पीएसएमए पंजाब जोन का कहना है चीनी की कीमतों में इजाफे पर कयासराइयां की जा रही हैं। चीनी की एक्स मिल कीमत की हद 140 रुपए फी किलोग्राम से ज्यादा नहीं। मुल्की जरूरियात से काफी सरप्लस चीनी का जखीरा मौजूद है। हुकूमत अफवाहें फैलाने वाले सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करे। उधर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद। कहा चीनी की कीमत 140 रुपए की हद से कम, रिटेल 130 और होलसेल 125 रुपए है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। गलत मालूमात न फैलाएं। अवाम को यकीन दिलाया गया चीनी की कीमत काबू में है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। मिलिट्री अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मिलिट्री अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उनको रियायत देकर रिहा किया जाए। जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतालिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। अगली समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। महंगी बिजली पैदा करने वाले आईपीपीएस के साथ मुआहदों में एक और पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 आईपीपीएस के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। मुआहदे खत्म करने से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। जराये के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 आईपीपीएस के साथ मुआहदे खत्म किए जाएंगे। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर किया तो इनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल के तहत मदरसों के रजिस्ट्रेशन से फिरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा।
मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ने मदारस की रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद कवानीन का हवाला देते हुए कहा, दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। हुकूमत मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसवदा पेश करे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। कामरान मुर्तज़ा की वज़ीर कानून और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने का मुतालबा। कहा कि विफाकुल मदारिस का इजलास 16 और 17 दिसंबर को है, फैसला करने दें। मुमकिन है JUI मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी पर मुत्तफिक हो जाए। अगर कोई तरमीम दरकार नहीं तो मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में करने का इंदिया दे दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस केस के बाद सुननी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में PTI का हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। दरखास्त में IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 MP बतौर गवाह शामिल। क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करके जिम्मेदारान समेत दीगर फरीकैन को तलब किया जाए। इस्तिगासा में इस्तदा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 24 नवंबर एहतजाज के मुल्जिमान के समात असिस्टेंट कमिश्नर फरहान अदालत के रूबरू पेश हो गए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स, उन्होंने कहा, क्या आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं? शनाख्त परेड कैसे करते हैं? पुलिस वाले आपके दरवाजों के बाहर खड़े रहते हैं। आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। आवाम जलील हो रही है, बच्चे रुल रहे हैं। आपने बदमाशी बनाई हुई है। आप लोग ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरे के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो AC, DC को हथकड़ी में बुलाऊंगा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए। बानी PTI की बनाई गई कमेटी मुज़ाकरात करेगी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने मशरूत मुज़ाकरात का ऐलान किया है। हमारे 2 मुतालबात हैं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात करे तो ठीक, नहीं तो ना सही। बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अमल पर नाराजगी का इजहार किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी PTI पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के हवाले से आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबता किया गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई थी। नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, बातचीत का पैगाम नहीं दिया। मुज़ाकरात का पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। 9 मई को किन की तनसीबात और घर पर हमला किया गया, ये इन वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते? लाहौर में 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर नियाजी और वासे क़य्यूम इश्तिहारी करार। ATC लाहौर ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का नामजद PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। उधर बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन बानी PTI के खिलाफ समाअत 17 दिसंबर को करेगा।
हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली इजाफा, सालाना बुनियादों पर महंगाई 3.71 पर बरकरार। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 अशिया की कीमतों में कमी और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मुर्गी, घी, ऑयल और दाल की कीमतों में इजाफा देखा गया। प्याज, टमाटर, लहसुन और अंडे सस्ते हुए। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता 2,77,800 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $50 फी ऑन्स कम होकर $2,666 पर आने से पाकिस्तान में भी कीमत नीचे आई। उधर इंटरबैंक में डॉलर भी 11 पैसे सस्ता, कीमत $278.23 से कम होकर $278.12 पर बंद। मुल्क भर में इंटरनेट का मसला हल न हो सका। इंटरनेट की बंदिश और कम स्पीड के बायस ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद शदीद परेशान। इंटरनेट की बंदिश से IT सेक्टर को भी 3 मिलियन से ज्यादा का नुकसान। फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट या ऑनलाइन बिजनेस, मिनटों का काम घंटों में तब्दील। ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक के तमाम मराहिल मुतासिर। सारिफिन की हुकूमत से इंटरनेट मसले को हल करने की अपील।